नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी मंत्रा के इस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्ति का कौन सा हाथ देखना चाहिए। जो आपका एक्टिव हैंड है वो राइट भी हो सकते हैं और लेफ़्ट भी। अगर आप लेफ़्ट हैंड से सारा काम करते हैं तो आप अपना लेफ़्ट हैंड देखिए, और अगर आप राइट हैंड से सारा काम करते हैं तो आप अपना राइट हैंड देखिए। ये फीमेल और मेल दोनों पर लागू होता है। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट। विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए चंद्रमा के पर्वत को देखा जाता है। चंद्रमा का पर्वत जितना उभार हो वो अच्छा माना जाता है। इस पे ये सीधी रेखाएं जो होती हैं ये यात्रा रेखाएं बोली जाती हैं। ये रेखा जितनी हल्की होगी तो ये आदमी के सोच को दिखाती है, यात्रा विचार को दिखाती है और छोटी यात्रा को दिखाएगी। अगर ये रेखा गहरी और स्पष्ट है तो ये लंबी यात्रा विदेश में सेटलमेंट को दिखाती है। ये हमारी जीवन रेखा। अगर यात्रा रेखा जीवन रेखा के पास आ रही है तो ये विदेश में सेटलमेंट को दिखाती है। और ये रेखा अगर अच्छी है, इस पे क्रॉस का निशान नहीं है, द्वीप नहीं है, पूरी तरह से ये अच्छी है तो ये अच्छे तरीके से विदेश में सेटलमेंट को दिखाती है। अगर जीवन रेखा अंत में दो मुही हो जाए तो ये भी जन्म स्थान से दूर भाग्योदय को दिखाती है। और अगर अंदर से भी एक रेखा आकर इससे मिल जाती है जीवन रेखा से तो ये दिखलाती है कि व्यक्ति बाहर तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने देश से या अपने घर से उसे काफ़ी लगाव है और हो सकता है कि वो बाद में अपने घर की ओर लौट आए। अगर भाग्य रेखा चंद्रमा के पर्वत से निकल के शनि के पर्वत तक जा रही है, मतलब भाग्य रेखा का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है, तो ये भी विदेश में सेटलमेंट को दिखाती है और काफ़ी सफलतापूर्वक सेटलमेंट को दिखाती है। अगर यात्रा रेखाएं भाग्य रेखा से टच करें तो ये नौकरी, बिजनेस और कैरियर संबंधी यात्रा को दिखलाती है। अगर सनलाइन सीधी है और यात्रा रेखाएं उससे टच कर रही है तो ये बतलाती है कि यात्रा में काफ़ी यश मान सम्मान मिलेगा और ये यात्रा सफल रहेगी। अगर यात्रा रेखाएं भाग्य रेखा से मिल रही हो और इस पर द्वीप का निशान हो या फिर क्रॉस का निशान हो या फिर सर्कल बना हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। द्वीप का निशान मेंटल स्ट्रेस देगा, क्रॉस यात्रा सफल नहीं होगा और ये भी परेशानी का ही कारण बनेगा। और द्वीप का निशान हाथ में कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। और वहीं पे यात्रा रेखाएं अगर भाग्य रेखा से टच कर रही हो और उस स्थान पे ट्रायंगल का निशान हो तो ये काफ़ी अच्छा माना गया है। अगर स्क्वायर का शेप हो, स्क्वायर जहाँ भी होता है ये हाथ में, ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। अगर जीवन रेखा पे है तो ये दुर्घटना या फिर किसी भी तरह की जो संकट आने वाले होते हैं उससे बचाता है। स्क्वायर बृहस्पति की पर्वत पे बहुत अच्छा माना गया है अगर स्क्वायर है। और अगर चंद्र पर्वत पे कहीं भी मछली का निशान बना हो, इसे मछली का निशान बोलते हैं, तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे फेम, नॉलेज और ये धन देने वाला है। अगर ये तीनों साइन है तो यात्रा से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप उन्नति करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा माना गया है ये साइन यात्रा रेखाओं पे। अब हम कुंडली में विदेश यात्रा का विचार करेंगे। ये जन्म कुंडली होती है। ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये 12th हाउस। थर्ड हाउस से हम छोटी यात्रा का विचार करते हैं। ये फोर्थ हाउस, ये हमारा घर होता है। 7th हाउस से हवाई यात्रा या यात्रा का विचार करते हैं। और 9th हाउस से लंबी यात्रा, 7 समुंदर पार की यात्रा का विचार करते हैं। और ये 12th हाउस फॉरेन लैंड को दर्शाता है। अगर आपका 4th हाउस खराब है, यहाँ पे मेलेफिक बैठे हैं, मतलब खराब ग्रह बैठे हैं, क्रूर ग्रह राहु शनि बैठे हैं, तो विदेश जाने के काफ़ी योग हैं। और 4th लॉर्ड
12th में बैठा हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा योग होता है विदेश जाने का और विदेश में सेटल होने का। और 3rd हाउस से आप छोटी यात्रा का विचार करेंगे, ये 3 दिन 5 दिन मैक्सिमम 15 दिन की यात्रा हो सकती है। और 9th हाउस से ये लंबी यात्रा दिखलाती है। तो जब कुंडली में 3rd हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस और 7th हाउस योग बना के बैठे हो, या 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो, 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हो, 12th का लॉर्ड 7th में बैठा हो, 9th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड 12th में बैठे हो, इस तरह का अगर योग होगा तो ये विदेश जाने का योग है और विदेश में सेटल होने का योग है। इस हाउस से हम लोग विदेश को देखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हाथ पर और कुंडली पर कि विदेश जाने का क्या योग है और विदेश में सफल होने का भी योग। हाथ पे हमने समझा कि विदेश जाने का योग, विदेश में सेटलमेंट होने का योग, कौन सी रेखा हमें धन दिलाती है, मान सम्मान दिलाती है, और कौन सी रेखा से विदेश यात्रा में सफलता मिलती है और सेटलमेंट होता है। और हमने कुंडली में भी जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।